जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप ज्योतिष में कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब इनके बारे में अच्छी तरह से जानें समझें। यदि इतना आपको ज्ञात हो गया तो आपने आधा ज्योतिष समझ लो, सीख ली, और इसी पर आधारित संपूर्ण ज्योतिष आप बहुत अच्छा फलादेश कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले ग्रह की दृष्टि है। दूसरी बात, ग्रह सूर्य का अधिकार कहाँ है, कुछ शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, शरीर के अंदर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, और शरीर के अंदर आत्मा आदि इन किसका कारक कौन ग्रह है, कौन सी जाति का है और कौन से इनका रंग होता है। वही इतना आज हम जानेंगे ग्रहों के संबंधित जानकारी में। इसके बाद हम आगे राशियों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, हर कोई ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव को देखता है। पश्यन्ते सप्तम सर्वे, सारे ग्रह जितने भी ग्रह हैं सभी सप्तम भाव को देखते हैं। सूर्य अपने से सातवें घर को देखेगा, जैसे ये मंगल है तो मंगल यहाँ से सातवें घर को देखेगा। ऐसे सारे ग्रह सातवें घर को देखते हैं। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, सभी ग्रह अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। देखने का तात्पर्य होता है कि वह अपन जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान से सप्तम स्थान को सीधी दृष्टि से देखता है, और उतना ही प्रभावित उस भाव को भी करता है जिस भाव पर वह देखता है। जिस भाव में बैठा है वह तो स्वयं बैठा हुआ है, वह प्रभावित करेगा ही, लेकिन जिस भाव को देखता है उस भाव को भी वह प्रभावित करता है। तो सारे ग्रह अपने से सातवें दृष्टि को देखते हैं, लेकिन इनमें चार ग्रह ऐसे हैं जो कुछ अलग दृष्टि से भी देखते हैं। जैसे मंगल चौथी और आठवीं दृष्टि से भी देखते हैं, बृहस्पति पंचम और नौवीं दृष्टि से भी देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर शनि तीसरी और दसम दृष्टि देखते हैं, और राहु पंचम और नवम दृष्टि से भी देखते हैं। अर्थात राहु, केतु और बृहस्पति ये पंचम और नवम दृष्टि से भी देखते हैं। अब यहाँ पे आप कुंडली को देखिए, ये मंगल है तो मंगल चौथी और आठवीं दृष्टि को भी देखते हैं। सप्तम तो देखते ही हर कोई है, लेकिन चौथी कौन से भाव को देखेगा? यहाँ से चतुर्थ भाव ये पड़ता है, यहाँ को देखेगा। अष्टम भाव यहाँ को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम भाव को भी देखते हैं। इसलिए यहाँ पे मंगल इन भावों के साथ साथ इनको भी प्रभावित करते हैं। और बृहस्पति ये बैठे हैं तो यहाँ से ये पंचम दृष्टि भी देखते हैं। पंचम सातवें तो देखते हैं, लेकिन पंचम और नवम कहाँ का? 5 पंचम 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, और नवम दृष्टि कहाँ? 6 7 8 9, तो नवम दृष्टि यहाँ को भी देखते हैं। तो यहाँ से सप्तम पंचम और नवम दृष्टि बृहस्पति देख रहे हैं। ऐसे ही शनि है, सप्तम तो देखते हैं, लेकिन सप्तम के साथ साथ शनि कौन कौन से देखते हैं? तीसरे और दसवें, तो 1 2 3 भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव को शनि प्रभावित कर दिया। 4 5 6 7 लग्न को देखते हैं। 8 9 और 10 चतुर्थ भाव को भी शनि की दृष्टि है। शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव से माते के भाव और सुख के भाव को भी देख रहे हैं। ये प्रभावित यहाँ भी करेंगे। तो ये इसी तरह से आप संपूर्ण फलादेश आगे जानेंगे। और राहु बैठे हुए हैं, तो राहु कौन कौन? सप्तम तो देखते हैं, पंचम और नवम 1 2 3 4 5, यानी ये कौन सा भाव होता है? धन भाव। तो धन स्थान को राहु प्रभावित करते हैं। 6 7 8 9, और ये कौन से? रिपु भाव, अर्थात शत्रु के भाव को भी राहु प्रभावित करते हैं। तो ये चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और रिपु भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इन तीन भावों को राहु देख रहे हैं, तो इन तीनों भाव पर राहु की दृष्टि होगी। अब ये तो ग्रहों की दृष्टि आप समझ गए होंगे। अब यह आपके सामने है ग्रहों का अधिकार, या कहते हैं ग्रहों का कारक। यदि सूर्य आपका कमजोर है तो किन किन भावों को प्रभावित करेगा? यदि चंद्रमा कमजोर है तो किन भावों को प्रभावित करेगा? और यदि चंद्रमा बलवान है, वरिष्ठ है, तो किस किस भाव आपका पुष्ट होगा और कहाँ कहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा? यदि
आपने किसी के कुंडली में देखा और आपने कह दिया कि भाई इसका तो मन बड़ा ही चंचल है, मन बहुत शांत है, मन बड़ा ही इसका परेशान रहता है। फिर दूसरी बात आप करें, इसको कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, रक्त, हाँ इसको वैश्य से यानी किसी व्यापारी से बहुत लाभ होगा, या वैश्य किसी व्यापारी से इसको बहुत बड़ा घाटा होगा, ये संभल करके रहे। अर्थात आपने कह दिया कि भाई इस किसी ब्राह्मण के द्वारा इसको श्राप मिल सकता है, बददुआएं मिल सकती है, या किसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से इसका काम बनेगा। अब ये वो देखने वाला बड़ा हैरान कि कुंडली से आपको कैसे पता चला कि ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा या ब्राह्मण से इसको श्राप मिलेगा, अथवा किसी व्यापारी से इसको लाभ मिलेगा या व्यापारी से ये बच के रहे। इसी तरह से हर एक ग्रह होता है, उसका कारक कौन है, इस बात से हमें जानकारी मिलती है। यदि किसी का सूर्य अच्छा है, मजबूत है, तो वह सिर संबंधित कभी उसको कोई समस्या नहीं होगी, हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। यदि सूर्य बहुत कमज़ोर है, पीड़ित है, अशुभ भाव में चला गया है, तो और सातवें में है हड्डियों से संबंधित जो राशि होती है 10वीं राशि, वो भी कमज़ोर है, तो उसको हड्डियों से संबंधित समस्या होगी, जोड़ों से संबंधित समस्याएँ होगी। तो आवे ये अब आप सब इन सब आप देख रहे होंगे एक एक करके, यह आपको स्मरण कर लेना चाहिए। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य किसका, सिर प्रदेश का, चंद्रमा मुख का, मंगल कंठ, बुध नाभि और गुरु नासा के मध्य, नाक के मध्य में, शुक्र नेत्रों और पैरों पर विशेष अधिकार होता है, शनि का पेट पे और राहु का भी पेट पर विशेष अधिकार होता है। इसी तरह से ये तो शरीर के बाहरी अंग है। अब शरीर के भीतरी अंग, जैसे सूर्य का अधिकार कहाँ होता है, हड्डियों में और जोड़ों पर, चंद्रमा का रक्त पर, ब्लड पर, मंगल का मज्जा, मज्जा कहते हैं हड्डियों के अंदर एक सफ़ेद धातु होती है, और दूसरा एक रक्त कणिका होती है जो ब्लड के अंदर होती है। जैसे किसी कहते हैं कि इसका ब्लड का थक्का सा जम जाता है, तो वो जो कारक होता है उसका मंगल होता है। यदि मंगल किसी का ज़्यादा खराब है और ज़्यादा तीव्र है तो कहते हैं ब्लड जम जाना, ऐसी समस्याएं होती है। बुध त्वचा पर, बृहस्पति का चर्बी पर विशेष अधिकार होता है। हाँ, बृहस्पति से आप पता लगा सकते हैं कि ये इसकी चर्बी कम है या ज़्यादा है, या चर्बी से कोई समस्याएं तो नहीं होगी, कोई बीमारी तो नहीं लगेगी। ऐसे ही शुक्र का धातु वीर्य पर अधिकार होता है, और शनि का मध्य पर। ये शरीर के अंग हैं और शरीर का एक पंच धातुओं में से जो बनी हुई है, ये पंच धातु है। अब आप आगे आइए, सूर्य का अब अंदर हमारे जो अंदर आत्मा आदि, तो सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य अच्छा होगा तो आत्मा बलिष्ठ होगी, बलवान होगी। और चंद्रमा मन, चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो मन कमज़ोर होगा, चंद्रमा मनसो कहा गया है। और चंद्रमा अगर बलवान है तो मन भी बलवान होता है। मंगल अगर अच्छा है तो हिम्मत, तो मंगल हिम्मत का कारक, बुध है वाणी का कारक, बृहस्पति ज्ञान का कारक, शुक्र काम का कारक, शनि दुख का कारक, राहु इसी तरह से भ्रांति और चिंता का कारक है। यदि राहु खराब होगा तो भ्रांति और चिंता ही होगी। अब आइए, अब आप ये जानिए कि चंद्रमा वैसे से लाभ कराता है और वैसे से हानि कराता है। बृहस्पति की दशा महादशा में प्राय ब्राह्मणों से झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे सूर्य क्षत्रिय से, चंद्रमा वैश्य यानी व्यापारी, मंगल क्षत्रिय, बुध शूद्र वैश्य, गुरु ब्राह्मण, शुक्र ब्राह्मण, शनि शंकर, राहु चमार जाति के ग्रह हैं। ये तो ग्रहों की जाति है। अब इनके रंग कौन कौन से हैं? सूर्य कौन से रंग का है? ताम्र रंग का, एकदम लाल नहीं है, एकदम लाल मंगल है। इसी तरह से चंद्रमा श्वेत और मंगल लाल, बुध हरा, बृहस्पति पीला, शुक्र उज्ज्वल। उज्ज्वल कहते हैं कई प्रकार का रंग हो, एकदम सफ़ेद नहीं, एकदम श्वेत चंद्रमा का है। और शनि काला, राहु काला और नीला, ये ग्रहों के रंग है। अब आगे इतना आपने स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है। फिलहाल आप इतना स्मरण करें, अध्याय 3 के अंतर्गत इतना ही आपको आज बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए।
और यह बात स्मरण रखिए कि आपको इतना सब कुछ आपने याद कर लिया तो आपने आधा से ज़्यादा ज्योतिष समझ लिया। तब तक के लिए जय